मित्रों, आज हम लोग सीता के जन्म का कथा समझें। तो सीता का जन्म नहीं हुआ था, सीता प्रकट हुई थी। जिस प्रकार भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ था, भगवान राम प्रकट हुए थे, इसी प्रकार भगवान राम जैसे विष्णु के अवतार थे, माँ सीता लक्ष्मी की अवतार थी, तो उसका जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुई थी और वे पृथ्वी से प्रकट हुई थी। ये विस्तृत रूप से कहानी जानने के लिए हम लोग वीडियो का अंत तक देखते रहें। कथा इस प्रकार है कि मिथिला नरेश महाराज जनक के राज्य में एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। बहुत दिन तक बारिश नहीं हुई, सभी फसल बर्बाद हो जाता था। फसल लोग लगा भी नहीं पाते थे, अगर किसी तरह लगाते थे तो होता भी नहीं था। जनता में त्राहिमाम की स्थिति मच गई, बहुत लोग भूख प्यास से मरने लगे। तो महाराज जनक ज्योतिषियों से सबको बुलाए और उन लोगों से संपर्क साधे। तो उन लोगों ने कहा कि इसका मात्र एक उपाय है, यदि महाराज स्वयं अपने हाथ से पृथ्वी को हल से जोतें तो बारिश होगी। महाराज जनक बड़ा सहर्ष स्वीकार कर लिए कि अगर मेरे हल जोतने से अगर हमारे राज्य में बारिश होती है, जनता खुशहाल हल जोतने के लिए तैयार हो गए। जो वर्तमान में अभी सीतामढ़ी के पुनौरा नामक गांव में है। पुनौरा धाम कहा जाता है, जहां जगत जननी माँ सीता जगदम्बा पृथ्वी से प्रकट हुई थी। तो पुनौरा में महाराज जनक हल जोतने के लिए तैयार हुए। वहाँ हल के बैल ले जा कर के जनक महाराज हल जोतने लगे। वहाँ उनके साथ बहुत सारे ऋषि मुनि विद्वान और प्रजा लोग, सभी लोग थे। महाराज जनक पुनौरा धाम में आकर के हल जोतने लगे। तो हल जोतते समय एक बार एक जगह पर में आकर के उनका हल अटक गया। देखा कि कोई चीज़ मिट्टी के अंदर में है और वहाँ से हल आगे नहीं बढ़ रहा है। हल का जो अग्रभाग होता है, जो मिट्टी को खोदता है, वह वहाँ पर किसी चीज़ से टकरा रहा था और हल वहाँ पर अटक गया। तो तुरंत महाराज जनक के सिपाही सब वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने खोद कर देखने लगे। तो जब वहाँ देखा गया तो मिट्टी के अंदर से एक अद्भुत चीज़, बहुत बड़ा एक बक्सा निकला, जिसमें कुछ था। बक्सा मिट्टी के अंदर से निकला। तो सभी लोग उसको निकाल करके उसका साफ़ सफाई करके उसको सब रखे और वहाँ पर रखा गया उसको। उसके बाद जब उस बक्सा को खोला गया तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उस बक्सा से बक्सा के अंदर से एक बहुत ही सुंदर कन्या लड़की उस बक्सा के अंदर में थी। उसको वह बहुत सुंदर लग रही थी। तो उस लड़की को उस बक्सा से निकाला गया। और संजोग की बात ऐसा था कि महाराज जनक और उनकी पत्नी सुनैना के संजोग से अभी तक कोई संतान इन लोगों को उत्पन्न नहीं हुआ था। तो ये लोग निसंतान थे। इस बात से भी थोड़ा सा दुखी रहते थे। तो मिट्टी के अंदर से जो एक लड़की निकली एक बक्सा में, उसको महाराज जनक बड़ा सहर्ष स्वीकार किए। उनकी पत्नी कही कि हे स्वामी, हमको कोई संतान नहीं है, ईश्वर हमारे लिए ये संतान भेजे हैं, हम लोग इसको पालेंगे, ये मेरी संतान कही जाएगी। तो उस बक्सा से उस संतान का जन्म हुआ, जो एक दिव्य लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की थी। महाराज जनक बड़ा सहर्ष वहाँ से उस लड़की को लेकर के आए और महाराज जनक जब ये जमीन को जोते और उस लड़की को लेकर चले आए तो मिथिला में खूब बारिश होने लगा। वहाँ उसके बाद समय बहुत अच्छा हो गया, फसल सब लहराने लगा। मिथिला तो पहले से भी समृद्ध था, अकाल के कारण वो स्थिति बिगड़ गई थी। तो उस बच्ची को जन्म लेते ही मिथिला धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो? जहाँ साक्षात महारानी लक्ष्मी जन्म ले, उस भूमि का समृद्धि का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहना चाहिए था। तो जैसे होना चाहिए, लक्ष्मी जी वहाँ अवतरित हुई। उसके बाद मिथिला सभी दिव्य रत्नों से, दिव्य साधनों से परिपूर्ण हो गया और मिथिला की धरती धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गई। महाराज जनक उसको पालने लगे। कुछ ही दिनों के बाद कुछ वहाँ के विद्वान लोग महाराज जनक से मिले और जनक से कहे कि महाराज, इसको आप अपने पुत्री के रूप में नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि ये लड़की किसकी संतान है, ये किस गोत्र से इसका उत्पन्न है, ये तो हम लोग कोई नहीं जानते हैं। तो मिट्टी से निकली है, तो किसी की तो संतान होगी, तो यह कौन गोत्र का है, इससे हम लोग अवगत नहीं हैं। और राजा अगर इसको पुत्र ले ले तो इससे कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती है। तो ये विद्वान लोग आकर के जनक महाराज से कहा
किंतु महाराज जनक तो ऋषियों में भी श्रेष्ठ ऋषि थे, वो तो अपने महान तपस्वी महान ऋषि थे महाराज जनक। तो महाराज जनक ने कहे कि देखो, लड़की का कोई गोत्र और कोई जात नहीं होता है, ये लड़का के लिए है। लड़की तो स्वयं उत्पन्न करती है, जिसको उत्पन्न कर देगी, जिस गोत्र की बच्चा को उत्पन्न कर देगी, तो जो सृजन करता है उत्पन्न करता है उसमें ये सब दोष नहीं देखा जाता है। इसलिए आप लोग इस बात को दिमाग से हटाइए। ये लड़की है, हम इसको पोष के रूप में पालेंगे, और लड़की स्वयं गोत्र को उत्पन्न करती है। तो इससे सभी लोग सहमत हो गए, महाराज जनक के बात से सभी लोग सहमत हो गए। महाराज जनक पाले। वही जब कुछ बड़ी हुई, कुछ दिन की हो गई, उसके बाद वह महाराज जनक अपने कुल पुरोहित सतानंद जी को बुलाए, जो गौतम ऋषि के पुत्र थे। गौतम ऋषि और अहिल्या के पुत्र सदानंद ऋषि थे, जो महाराज जनक के कुल पुरोहित थे। उनको बुलाया गया, जो उस लड़की का अब जातक संस्कार नामकरण संस्कार किया जाए। तो सतानंद ऋषि ने महाराज जनक की पुत्री का नाम कहा कि जनक आपका नाम है और आपकी पुत्री ये है, इसलिए इसका एक नाम, पुत्री का नाम जानकी रखा गया। दूसरा नाम कहा कि महाराज आपका नाम विदेही भी है, इसलिए इसका नाम वैदेही होगा। किंतु ये जानकी और वैदेही नाम से तो ये पुकारी जाएगी, किंतु इसका असली नाम जो होगा सो हल के अग्रभाग, जो मिट्टी में धंसता है और मिट्टी को कोड़ता है, जिसका नाम सीता है, और उसी से इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका मूल नाम सीता होगा। और एक दिन इसी नाम से यह तीनों लोकों में विख्यात होगी, और तीनों लोकों की नारियों में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रत धर्म में इसका नाम आवेगा। इसका नाम लेने से नारी पवित्र हो जाएगी, ये इसलिए इसका मूल नाम सीता होगा। इसी प्रकार सीता का पृथ्वी से जनकपुर में जन्म हुआ, मिथिला में जन्म हुआ था सीता का, और इसी प्रकार नामकरण हुआ, जो आगे चल करके जगजननी सीता नाम से प्रसिद्ध हुई। और प्रभु श्री राम से धनुष यज्ञ के माध्यम से सीता की शादी हुई थी। तो मित्रों, यही जगत जननी जगदम्बा सीता का जन्म का मूल कहानी है। माता सीता जन्म नहीं ली थी, वह धरती के अंदर से प्रकट हुई थी, और उनका नाम वैदेही, जानकी और मूल नाम सीता रखा गया था। एक महान श्रेष्ठ ऋषि जो गौतम ऋषि के संतान थे, सतानंद जी, जो जनक के कुल पुरोहित, उनके नाम सीता नाम रखा गया। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कहानी सुनने के लिए। कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब